जय सिया राम सरकार। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आजकल वैसे तो हर बीमारी बहुत चल रही है, हर एक को कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन पीलिया की बीमारी बहुत चल रही है। हर एक को पीलिया ज़रूर हो जाता है ज़िंदगी में, और इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। जो इलाज होता है बड़ा कष्टदायक होता है। आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि पीलिया का कैसे इलाज हो सकता है। ध्यान से इस ब्लॉग को देखिएगा, सुनिएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस ब्लॉग को शेयर कीजिए जिससे लोगों की भलाई हो। जितना हो सके इस ब्लॉग के बारे में बताइए। ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भारत में देसी इलाज का तरीका सदियों से चला आ रहा है। इन समांतर पद्धतियों से लोग समाज सेवा के रूप में पीलिया, पथरी आदि रोगों का इलाज करते हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो लोग इस तरह तथाकथित प्रेरणाओं से प्रभावित होकर दवाइयाँ देते हैं, उन्हें ना तो मर्श के बारे में कोई ज्ञान होता है और ना ही इस दवा के बारे में जिसका वे वितरण करते हैं। फिर इनके पास जाने वाले लोगों की वे पहली पसंद नहीं होते। नाउम्मीद हो चुके लोग, जिनका कहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो इनके पास जाते हैं। इसलिए ये कहना कठिन है कि इनका इलाज इन्हीं की दवा से हुआ है। ये लोग किसी भी बीमार की पहली पसंद नहीं होते। इनकी तथाकथित दवाओं या दुआओं से आदि कोई ठीक भी हुआ है तो उसे आगे चलकर किन परेशानियों को सामना करना पड़ा होगा कोई नहीं जानता। परंतु कई ऐसे हैं चमत्कारिक जो आपको दवाई फ्री में देते हैं और उससे फ़ायदा होता है। मैंने भी खुद इसका इलाज किया और मुझे बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। वे भी नहीं जानते हैं जो दवा और दुआ देते हैं। आइए ऐसे ही बात करते हैं हम चांदनी चौक के पीयूष कुमार जैन साहब। पीयूष कुमार जैन साहब सुबह खाली रहने वाले चांदनी चौक मंगलवार और शनिवार को अक्सर लोगों के पांव ठिठक जाते हैं। वे हैरान हो जाते हैं आखिर क्या वजह है कि एक चाय की दुकान पर इतनी भीड़ लगी हुई है, सुबह वो भी। वहाँ जाने पर पता चलता है कि यहाँ पीलिया की दवाई निःशुल्क, फ्री, मुफ्त बांटी जाती है। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, लेकिन देसी चिकित्सा पद्धतियों, होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसे ठीक करने की दवा उपलब्ध है। आयुर्वेद के ही नुस्खों के आधार पर बनाकर प्रवीण जैन साहब यहाँ सालों से पीलिया की दवाई बांट रहे हैं। इनसे पहले उनके दादा कैलाश चंद जैन जी के नेतृत्व में दवाई बांटी जाती थी। ये सिलसिला तकरीबन 40 वर्षों से भी पहले का चला आ रहा है। इसकी कमान पिछले 15 साल से प्रवीण जैन साहब के हाथों में है। श्री जैन की भावना देखते हुए कई लोग शनिवार और मंगलवार को सेवा के लिए उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये लोग दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ आते हैं। वे दवा उनके साथ दवा बांटने को लेकर लोगों की लाइन लगवाने और दवा देने का तरीका भी समझाया करते हैं। यहाँ दवा मुफ्त बांटने का काम सुबह 8 बजे शुरू कर दिया जाता है, मंगल और शनिवार को। श्री जैन ने बताया कि 2 हफ्ते में 2 बार ये दवा देते हैं। एक दिन में यहाँ कम से कम 2000 से लेकर 4000, 6000 लोगों की आने का आंकड़ा है, जो लाइन में लग के दवाई दी जाती है। उन्हें बताया ये भी गया है कि द्वारका में उनके एक शिष्य MBBS डॉक्टर हैं, वे भी यहाँ आकर दवा बांटते हुए भी ठीक हुए थे। उन्होंने कहा कि दरियागंज की महावीर वाटिका में भी उनके उस्ताद पीलिया की दवाई बांटते हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्दी यमुना पार में भी कुछ लोगों को दवा बांटने के काम में लगाएंगे। श्री जैन ने कहा कि हाँ, गर्मियों में काफ़ी संख्या में मरीज बढ़ जाते हैं। मरीज को अपने सामने यहाँ दवाई खिलाई जाती है और 1 कप चाय भी पिलाई जाती है अपने सामने ही। जी हाँ, आप भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पीलिया की तो एक बारी यहाँ पे अवश्य आए। यहाँ आप लाल किले पर उतर सकते हैं, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में उतर के किसी से भी पूछ सकते हैं कि पीलिया की दवाई कहाँ मिलती है। सुबह 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक दवाई वितरण होता है। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम सरकार अवश्य लिखें और पुण्य के भागी बने। आप भी, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर एक बारी आप यहाँ पे अवश्य आएँ
और अपने पीलिया का इलाज कराएं। एक बार यह दवाई खाने पर कहते फिर दोबारा जीवन में आपको कभी भी पीलिया नहीं होता है। ये हमने लाखों लोगों को देखा है, लाखों लोगों को इसका लाभ होते हुए देखा है। आप एक बारी चांदनी चौक में चाय वाले जैन साहब की दुकान पे अवश्य आएँ।